नमस्कार। एक छोटे गांव में रहने वाली आशा, जिसे जीवन ने अचानक एक गहरे दुख में डाल दिया, अपने सवालों और दर्द के जवाब की तलाश में गौतम बुद्ध से मिलने निकलती है। क्या बुद्ध उसे उस शांति का मार्ग दिखा पाएंगे जिसे वह इतने समय से खोज रही है? यह कहानी आपको जीवन, दुख और उस सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी जो हम सभी के दिलों को छूती है। बहुत समय पहले एक छोटे और शांत गांव में, जो पहाड़ियों और शांत नदियों के बीच बसा हुआ था, एक महिला रहती थी जिसका नाम आशा था। उसके नाम का अर्थ ही उम्मीद था और जीवन के अधिकांश समय में वह इसका पूरा अर्थ निभाती रही। आशा खुशहाल थी और उसके आसपास के सभी लोगों को वह अपनी गर्मजोशी से खुश रखती थी। उसके दिन संतोष से भरे हुए थे, लेकिन उसका दिल सबसे ज्यादा तब शांत था जब उसने रवि से शादी की थी। रवि वही था जो आशा ने अपने पति में चाहा था, दयालु, विचारशील और उससे गहरा प्रेम करने वाला। उनका प्यार शुद्ध और गहरा था, जैसे एक प्राचीन वृक्ष की जड़ें जो सबसे भीषण तूफान का सामना कर सकती हैं। उन्होंने अपने दिन एक साथ एक सुंदर जीवन बनाने में बिताए, प्यार, हंसी और उन छोटी छोटी चीजों से भरे हुए जो जीवन को सुंदर बनाती हैं। वे एक दूसरे की दुनिया थे और उनके बीच का बंधन एक आशीर्वाद था। लेकिन जीवन अप्रत्याशित होता है। एक सुबह अचानक बिना किसी चेतावनी के, जैसे कोई तूफान आता है, रवि गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कुछ ही दिनों के भीतर आशा की पूरी दुनिया बिखर गई, क्योंकि रवि का देहांत हो गया। आशा के दिल में जो आनंद और शांति थी, वह अब एक असहनीय खालीपन में बदल गई थी। उसे एक गहरे शोक के अंधकार में छोड़कर उसके जीवन की रोशनी बुझ गई थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन आशा के दिल का दर्द कम नहीं हुआ। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसने सिर्फ अपने पति को नहीं, बल्कि अपने जीने का कारण ही खो दिया था। उसके घर के हर कोने में रवि की यादें थी। हर बीतता पल उसके लिए एक क्रूर याद थी कि उसने कितना गहरा प्यार खो दिया था। आशा के मन में सवाल उमड़ते रहे कि भगवान ने उसे क्यों दंडित किया। उसकी खुशी इतनी जल्दी क्यों छीन ली गई। उसका शोक एक कैद बन गया और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। परिवार और दोस्तों के समर्थन के बावजूद आशा अपने दुख में फंसी रही। उन्होंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, सहानुभूति के शब्द कहे और उसे इस बात में सांत्वना दिलाई कि उसके आसपास अभी भी जो प्यार था, उसमें वह सुकून पा सकती थी। फिर भी आशा यह सोचने से नहीं हट सकी कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है और उसका दुख किसी दिव्य सजा का रूप था। उसका दिल भारी था और वह उत्तरों की तलाश में थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि आशा बुद्ध से जाकर सलाह ले, जो जीवन, दुख और शांति के मार्ग के बारे में अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। किसी भी प्रकार के आराम के लिए बेताब आशा ने बुद्ध से मिलने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह उसे उसके दुख से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बता सके। जब वह पहुंची तो बुद्ध ने उसे शांत और करुणा से स्वागत किया। आशा ने अपना दिल उनके सामने खोल दिया, अपने गहरे शोक, अपने अकेलेपन और इस बात को लेकर अपनी उलझन के बारे में बताया कि ऐसी त्रासदी उसके जीवन में क्यों आई। उसने बुद्ध से कहा कि उसे ऐसा लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है और वह किसी अज्ञात गलती की सजा भुगत रही है। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और जब आशा ने अपनी बात समाप्त की तो उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम शांति पाओगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। आशा किसी भी समाधान के लिए आशान्वित थी। तुरंत उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी चावल लाकर दो। आशा चौंकी। एक मुट्ठी चावल? यह एक गहन वादा के लिए एक छोटी और सरल मांग लग रही थी, लेकिन बुद्ध ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हें वह चावल उस परिवार से लाना होगा जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसा घर को ढूंढो जिसने कभी अपने किसी प्रियजन को खोया न हो और वहाँ से मुझे चावल लाकर दो। आशा,
हालांकि भ्रमित थी, फिर भी यह सोचकर तैयार हो गई कि यह कार्य उसकी मुक्ति की कुंजी है, और अगले ही दिन वह निकल पड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि कम से कम एक ऐसा परिवार जरूर होगा जिसने कभी कोई नुकसान न देखा हो। उसने अपनी खोज अपने ही गांव से शुरू की। जिस पहले घर में वह गई, वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उन्होंने उसका स्वागत किया, और जब आशा ने उनसे पूछा कि क्या उनके परिवार में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो महिला ने दुखी आंखों से जवाब दिया, हमने अपने सबसे बड़े बेटे को कई साल पहले खो दिया था। आशा ने उन्हें धन्यवाद दिया और अगले घर की ओर बढ़ गई। लेकिन जिस भी घर का दरवाजा उसने खटखटाया, उसे हर जगह दुख की कहानियां मिली। कुछ ने माता पिता खो दिए थे, कुछ ने भाई बहन, और कईयों ने आशा की तरह अपने पति को खोया था। उसने चाहे कितना भी दूर तक खोजा, उसे ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जो मृत्यु के दर्द से अछूता रहा हो। दिन हफ्तों में बदल गए और आशा अपने गांव से बाहर पड़ोसी गांवों में भी गई और अनगिनत दरवाजे खटखटाए, लेकिन जवाब हमेशा वही था। हर परिवार ने किसी न किसी रूप में हानि का सामना किया था। कुछ ने अपने छोटे बच्चों को खो दिया, कुछ ने अपने बुजुर्गों को, लेकिन दुख सभी के जीवन का हिस्सा था। कई दिनों तक खोजने के बाद आशा बुद्ध के पास खाली हाथ लौटी। उसका सिर झुका हुआ था। मैं एक भी ऐसा परिवार नहीं ढूंढ पाई बुद्ध। जिस भी घर का मैंने दरवाजा खटखटाया, वहां किसी न किसी रूप में हानि का सामना किया गया है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसे मृत्यु ने न छुआ हो, आशा ने स्वीकार किया। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराया, तुमने सत्य को खोज लिया है। तुम्हारा दर्द मानव अनुभव का हिस्सा है। यह देवताओं की ओर से कोई सजा नहीं है, और न ही ऐसा कुछ है जिसे केवल तुम ही सहन कर रही हो। हानि कुछ ऐसा है जिसे हम सभी सहते हैं, और इसे समझने में ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। आशा ने एक अजीब शांति का अनुभव किया जब बुद्ध ने आगे कहा, दुख प्रेम जैसे सर्वव्यापी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं। तुम्हारा दुख वास्तविक है, लेकिन यह अद्वितीय नहीं है, और यह जानकर तुम अपने घावों को भरना शुरू कर सकती हो। उस दिन आशा बुद्ध के पास से एक नई समझ के साथ लौटी। उसका दर्द रातों रात नहीं गायब हुआ, लेकिन वह अब इसे अपराध बोध या क्रोध के बोझ के रूप में नहीं ढो रही थी। उसने सीखा था कि हानि जीवन के चक्र का हिस्सा है, और इसे स्वीकार करके वह रवि की याद को सम्मानित करते हुए जी सकती थी। समय के साथ आशा ने फिर से जीना शुरू किया, अपने शोक की छाया में नहीं, बल्कि रवि के साथ साझा किए गए प्यार की रोशनी में, और इस समझ के साथ कि जीवन अपनी सारी सुंदरता और त्रासदी के साथ आगे बढ़ता रहता है।